ये रेडियो दस्तक का प्रसारण है FM बैंड 90.8 मेगाहर्ट्ज पर मालवा का अपना पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक बोलता है मन की बोली। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने और उज्जैन के पहले कम्युनिटी रेडियो स्टेशन रेडियो दस्तक 90.8 FM के स्टूडियो पर। और मैं हूं आपका दोस्त अभिजीत। दोस्तों, हम लेकर हाजिर हैं कार्यक्रम जीवन की डोर सेहत, जिसमें हम आपके लिए लेकर आए हैं स्वास्थ्य संबंधित बहुत सारी जानकारियां। और हमारा यही प्रयास रहता है कि हमारी जानकारियों के द्वारा रेडियो दस्तक के सभी श्रोताओं को स्वास्थ्य संबंधी लाभ मिलते रहें। हमारे कार्यक्रम जीवन की डोर सेहत के माध्यम से सभी प्रकार की बीमारियों के विषय में खास बातचीत की जाती है और हमारे साथ मौजूद होते हैं उस विषय के विशेषज्ञ। और इस कड़ी में आज के एपिसोड में हम लेकर आए हैं महत्वपूर्ण जानकारियां, और इन जानकारियों को साझा करने के लिए आज विशेषज्ञ के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं उज्जैन की अनुभवी और जानी मानी हार्ट सर्जन डॉक्टर अनुराधा दुबे, अवंती सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से। नमस्कार मैम, स्वागत है आपका रेडियो दस्तक के स्टूडियो में। नमस्ते, मैं डॉक्टर अनुराधा दुबे रेडियो दस्तक के सभी श्रोताओं को मैं नमस्कार करती हूँ। और मैं अवंती हॉस्पिटल के हार्ट सर्जन हूँ। मैंने अभी यहाँ ज्वाइन किया और हम लोग यहाँ पे हार्ट सर्जरी का प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। जैसा कि मैडम ने बताया कि मैडम एक हार्ट सर्जन है और आज हम इसी विषय पर बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां मैडम से लेंगे, तो हार्ट की बीमारी के बारे में। तो मैडम, हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि ये हार्ट अटैक क्या होता है। देखिए, हर एक अंग को काम करने, शरीर के अंग को काम करने के लिए खून जरूरी रहता है। ऐसे ही जो हार्ट रहता है उसको भी पंपिंग करने के लिए खून लगता है। जो हार्ट की खून की नसें हैं, जब उनमें ब्लॉकेज आ जाता है और हार्ट को खून बरोबर ढंग से नहीं मिलता है तो फिर अटैक होता है। जी, जैसा कि मैम ने बताया कि हार्ट अटैक किन कारणों से होता है, तो और हार्ट अटैक क्या होता है। अब हम मैडम से जानना चाहेंगे कि मैडम हार्ट अटैक के क्या कारण हैं? हार्ट अटैक के कई कारण होते हैं। कुछ कारण जो हम लोग सब लोग जानते हैं उनको कहते हैं ब्लड प्रेशर की बीमारी होना, डायबिटीज की बीमारी होना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना, मोटापा जो रहता है ना, स्मोकिंग जो रहती है, ये टेंडेंसीज रहती हैं। ये तो आम बातें हैं जो सभी लोग तकरीबन जानते हैं। लेकिन आजकल के जमाने में कुछ नई बातें हैं जिनको हम अनकन्वेंशनल रिस्क फैक्टर्स कहते हैं, वो भी आके सामने खड़ी हुई हैं। उनमें कई बातें नई जो पाया गया है कि इंडिया या साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में ये ज्यादा पाई जाती हैं, जैसे रेज्ड होमोसिस्टीन लेवल। जी, तो मैडम आपने जैसे बताया रेज होमोसिस्टीन 7, तो इसके बारे में कुछ और ज्यादा विस्तार से बताना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को। देखिए, ये एक प्रोटीन, अपने शरीर में जब अपन प्रोटीन्स लेते हैं तो प्रोटीन्स जब डीनेचर होती हैं तो उसका एक बाय प्रोडक्ट होता है होमोसिस्टीन, जो अपने खून की यदि उसकी मात्रा शरीर में ज्यादा हो जाती है तो खून की जो नलियों के अंदर की चादर है उसमें डैमेज कर देती है और उसके कारण फिर ब्लॉकेज बनना शुरू होते हैं। जी, तो जैसा कि मैडम ने बताया कि क्या क्या कारणों से हार्ट अटैक हो सकता है, अब हम डॉक्टर अनुराधा मैम से जानना चाहेंगे कि हार्ट अटैक किस उम्र में हो सकता है। आज के जमाने में हार्ट अटैक की कोई उम्र नहीं रही। मेरे हिसाब से अपन सब लोगों को ये ध्यान देना चाहिए कि एक 20 साल के लड़के को भी हार्ट अटैक हो सकता है। ये बहुत जरूरी है समझना। पिछले 20 सालों में अपने देश में कुछ इस बीमारी के को लेकर इतने परिवर्तन आए हैं कि एज की कोई लिमिट नहीं रही। अब एक यंग से यंग आदमी को भी हार्ट अटैक हो सकता है। जी, तो श्रोताओं, आपने सुना, मैडम ने बताया कि हार्ट अटैक की कोई उम्र नहीं है और ये युवा अवस्थाओं में भी देखने में आता है कि हार्ट अटैक हो सकता है। हमारे श्रोता जानना चाहेंगे मैम कि ये हार्ट अटैक के पहचान या इसके क्या लक्षण हो सकते हैं। देखिए, हार्ट अटैक का अपन आम जनता जो समझती है कि छाती में दर्द होना, बाएं हाथ पे वो दर्द का जाना या गले में दर्द होना, हाँ, ये मुख्य लक्षण रहता है। लेकिन आजकल 50% लोगों में ये पाया गया है कि उनको या तो एसिडिटी होती है और गैस होती है। और जब ऐसा होता है तो लोग ध्यान नहीं देते हैं और वो एसिडिटी और गैस का ट्रीटमेंट करवाते रहते हैं, खासकर डायबिटीज में। और फिर उनको मेजर अटैक आता है जिसका
कई बार उनको पता 2-3 दिन के बाद पता चलता है। जी जी। तो जैसा कि मैम ने बताया कि उसके सामान्य लक्षणों के बारे में मैम ने जानकारी दी और बताया कि जैसे डायबिटीज वाले पेशेंट को गैस और एसिडिटी के कारण वो एसिडिटी और गैस का इलाज कराते रहते हैं, और जबकि मुख्य उसकी वजह हार्ट अटैक हो सकती है। मैडम, हम आपसे इस कड़ी में यह जानना चाहेंगे, हार्ट अटैक और उसके पेशेंट की उम्र क्यों घट रही है? हार्ट अटैक की बीमारी आजकल एक लाइफस्टाइल बदल गई है। पिछले 20 सालों में इंडिया में हार्ट अटैक का एक महामारी जैसे शुरू हो गया है, है ना? ये 20 साल पहले उम्र 50 और 60 साल की उम्र में होती थी। जब मैं अपनी ट्रेनिंग ले रही थी तब मेरे पास जो पेशेंट आते वो 50 और 60 साल की उम्र के आते थे। लेकिन आज वो उम्र घट करके 30, 35, 40 के लोग बहुत ही कॉमन हो गए हैं, और 20 साल के भी कई लोग पाए जाएंगे। उम्र का यूं घटना हार्ट अटैक के लिए, उसका कारण मोस्टली लाइफस्टाइल रिलेटेड है। अपनी लाइफस्टाइल पिछले 20 साल में अपने देश में लाइफस्टाइल काफी बदल चुकी है। अपना खान पान बदल चुका है, अपना रहने का तरीका बदल चुका है, अपना एंटरटेनमेंट का तरीका, सब कुछ बदल चुका है। इस सब का असर अपने शरीर पे पड़ रहा है। तो श्रोताओं, आपने सुना कि हार्ट अटैक के पेशेंट्स की उम्र क्यों घट रही है, उसकी क्या मुख्य वजह है, उसकी लाइफ स्टाइल और वर्तमान में जो उसका रहन सहन है, इन सभी तरीकों पर ये हार्ट अटैक की बीमारी निर्भर करती है। मैडम, हमारे श्रोता जानना चाहेंगे कि हार्ट की बीमारी से बचाव कैसे किया जाए? देखिए, ये सबसे पहले अपन को ये बात समझना बहुत जरूरी है कि ये एक लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज है, और यदि अपन ने अपनी लाइफस्टाइल बदली तो इसको अपन होने न दे। सबसे पहला मेरा ये प्रयास है लोगों को बताने का कि इस बीमारी का होना जरूरी नहीं है। इसको अपन कंट्रोल कर सकते, होने ही ना दें। फिर उसके लिए अपन को जो स्टेप्स लेने हैं वो है कि अपन अपने रेगुलर एक्सरसाइज करें, अपने खान पान पे ध्यान दें, और जो अपन आजकल के जनरेशन में जो स्ट्रेस ज्यादा है, जिसके कारण डायबिटीज भी बढ़ रहा है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ रहा है, ये स्ट्रेस को मैनेज करना जरूरी है। क्योंकि आज के जीवन में काफी एक्टिविटीज होती रहती, यंग लोगों की एक्टिविटीज बहुत रहती हैं, और स्ट्रेस तो लाजमी है, पर इसका ये मतलब नहीं कि वो स्ट्रेस के असर अपने शरीर पे होने लग जाएं। ये एक चॉइस आज के युवाओं को लेनी पड़ेगी। तो दोस्तों, आपने सुना मैम ने बताया कि बचाव कैसे किया जा सकता है। तो उसमें मुख्य रूप से हमारी दिनचर्या, हमारा जीवन निर्वहन, एक्सरसाइज और जो स्ट्रेस से, तनाव से हमको दूर रहना है, उसके द्वारा हम हार्ट की बीमारी से बचाव कर सकते हैं। हमारे श्रोता जानना चाहेंगे मैम कि यदि बीपी और डायबिटीज हो तब हार्ट अटैक कैसे रोका जा सकता है? बीपी और डायबिटीज मुख्य कारण रहते हैं हार्ट अटैक के। यदि आपको बीपी है या आपको डायबिटीज है तो आम आदमी के कंपैरिजन में आपको 4 गुना रिस्क रहता है हार्ट अटैक होने का, हार्ट की बीमारी होने का। पर यदि अपन ने बीपी को ढंग से मैनेज किया और डायबिटीज को ढंग से मैनेज करा तो अपन, और एक्सरसाइज बरोबर रूप से अपन करते रहे, खान पान पे अपन ने डिसिप्लिन रूप से ध्यान दिया, तो हो सकता है कि आपको हार्ट की बीमारी ना हो। और यदि होना भी है तो 40 की उम्र के बजाय 70 की उम्र में हो। ये अपन कर सकते हैं। तो आपने सुना श्रोताओं की बीपी और डायबिटीज में किस तरह से रहन सहन और उसका ध्यान रखकर हम हार्ट अटैक को रोक सकते हैं। हमारे श्रोता जानना चाहेंगे मैम कि यदि हार्ट में बीमारी है तो उसका सही इलाज क्या है? देखिए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सही जवाब श्रोताओं को मिलना बहुत जरूरी है। ये एक, मैंने कहा, अपने देश में एक महामारी की तरह ये बीमारी फैल रही है। तो आजकल एक 30 साल का या 20 साल का लड़का भी इससे बचा नहीं है। तो उन लोगों के सामने उनकी पूरी जिंदगी पड़ी है। बीमारी ऑलरेडी शरीर में है, उसका सही इलाज होना बहुत जरूरी है। इस बीमारी का सही इलाज मिलने के लिए इन लोगों को एक सही जगह हॉस्पिटल में पहुंचना चाहिए जहां ये सब फैसिलिटी अवेलेबल हो। जब वो वहां पहुंचते हैं तो उनकी तुरंत जांच शुरू होती है, और जांच की प्रक्रिया से जब पता चलता है कि उनको ब्लॉकेज है हार्ट में, तो फिर निष्कर्ष पड़ता है कि इसको या तो फिर हम दवाइयों से मैनेज करें, या एंजियोप्लास्टी करें, या बाईपास करें। और ये सब सुविधाएं उस सेंटर में अवेलेबल यदि रहेंगी और सही समय पे इन लोगों का इलाज हो जाए तो इनकी अगली 20 साल की जिंदगी ढंग से मैनेज
हो जाएगी। जी श्रोताओं, आपने सुना मैडम ने बताया कि यदि आपके हार्ट में कोई बीमारी है तो उसका इलाज किस तरह से और किन संसाधनों युक्त अस्पतालों में विशेषज्ञों द्वारा किया जाता है, और यह बीमारी का इलाज भी उसी हार्ट की बीमारी की स्तर को या उसकी स्टेज को देखकर ही पता किया जाता है। हमारे श्रोता मैम जानना चाहेंगे कि एंजियोप्लास्टी अथवा बाईपास सर्जरी के बाद मरीज की जिंदगी कैसी रहती है। देखिए, एक बात समझना बहुत जरूरी है। यदि हमने एंजियोप्लास्टी करा या बाईपास किया है जी, हमने वो ब्लॉकेज है उसको खोला है या उसको बाईपास किया है, लेकिन जो बीमारी जिसके कारण ब्लॉकेज बने हैं वो अभी भी शरीर में है जी, तो उस बीमारी की रफ्तार रोकना बहुत जरूरी रहता है। जी, वो दवाइयों से, पेशेंट की खान पान से, उसका डायबिटीज और ब्लड प्रेशर मैनेजमेंट से और उसकी स्ट्रेस मैनेजमेंट से, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट से उस बीमारी की स्पीड हम लोग स्लो करेंगे। जी, ये लोगों को समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो नए ब्लॉकेज फटाफट फिर से बन जाएंगे। जी, जो नए बाईपास करें या स्टेंट ब्लॉक हो जाती है, लोग कहते हैं कि अभी तो स्टेंट करवाया था हमने 2 साल पहले, ब्लॉक क्यों हो गया। जी, जी, वो ब्लॉक इसलिए होते हैं या बाईपास भी ब्लॉक इसलिए होते हैं क्योंकि जो बीमारी जो उनके शरीर में है वो अभी भी है और वो इनको भी ब्लॉक कर सकती है या नए ब्लॉकेज बन सकते हैं। जी मैडम, हमारे श्रोता जानना चाहेंगे कि ये एंजियोप्लास्टी और बाईपास सर्जरी और स्टेंट सर्जरी, तो इनमें सामान्यतः क्या क्या अंतर होते हैं और इसको किस मरीज में कैसे इसको निर्धारित किया जाता है कि इनके लिए यह उपयुक्त है। देखिए, सबसे पहले तो ये जान लें कि यदि हमको हार्ट की बीमारी की स्थिति जानना है तो हमें एक एंजियोग्राफी करके एक जांच करनी पड़ती है। उससे हमें हार्ट की जो खून की नसें हैं उनकी स्थिति हमको पता चलती है। जी, वो एंजियोग्राफी के बाद जी, एक हार्ट टीम रहती है जी, जो बैठती है, जिसमें सर्जन भी रहते हैं, एनेस्थेटिस्ट भी रहते हैं, हम लोग सब बैठते हैं और डिसाइड होता है कि इस पेशेंट को क्या उचित ट्रीटमेंट रहेगा। जी, है ना। एक अच्छे सेंटर में ये अप्रोच अपन अपनाते हैं कि पेशेंट को किस चीज से मैक्सिमम बेनिफिट होगा वही लगाया जाएगा। जी, अब स्टेंटिंग कोशिश ये रहती है कि ऑपरेशन न हो, पर यदि ब्लॉकेज उस प्रकार के हैं जी, तो हम लोग स्टेंट लगाएंगे। स्टेंट क्या होता है? एक छल्ला होता है। जी, जी, ब्लॉकेज के आगे जाके हम लोग वो छल्ले को खोल देते हैं और वो नस जो जहाँ नैरो है, रुकावट है, उसको हम चौड़ा कर देते हैं। जी, लेकिन हर एक केस में ये उचित नहीं रहता है। जी, तो यदि बहुत सारे ब्लॉकेजेस हैं जी, और बहुत लंबे लंबे ब्लॉकेजेस हैं तो ऐसी स्थिति में स्टेंट लगाना उचित नहीं होगा, वह जल्दी ब्लॉक हो जाएगी। तो पेशेंट की कंडीशन देखते हुए, पेशेंट की ब्लॉकेज को देखते हुए, उसकी दूसरी और कंडीशंस को देखते हुए, कई बार पेशेंट बहुत सिक रहते हैं जो दूसरे बड़े ऑपरेशन को सह नहीं पाएंगे, ऐसे में 1-2 ब्लॉकेज का हम स्टेंट कर देते हैं और उसकी पेशेंट की स्थिति को देखते हुए उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम फायदा, कम से कम हार्म जहां होगा वो प्रोसीजर अपनाया जाता है। जी, तो यही सारी प्रक्रिया क्या बाईपास सर्जरी में भी रहती है? अब बाईपास सर्जरी में क्या होता है, जैसे अपन एक सड़क में ब्लॉकेज रहता है और एक बाईपास रास्ता बनता है जी, जी, गाड़ियों को जाने के लिए, ऐसे जब खून की नसों में ब्लॉकेज रहता है तो हम लोग एक नया रास्ता बनाते हैं खून पहुंचाने के लिए। समझ में आया? तो ऐसे में क्या होता है, जब वो नया रास्ता बन जाता है तो वो ब्लॉकेज बाईपास हो जाता है। जी, जी। तो श्रोताओं, आपने सुना कि बहुत ही अच्छी जानकारी डॉक्टर अनुराधा दुबे मैम ने हमारे साथ साझा की कि एंजियोप्लास्टी और बाईपास सर्जरी में क्या मुख्य अंतर होता है और ये विशेषज्ञों की टीम द्वारा ही मरीज की स्थिति को देख के निर्धारित किया जाता है कि उसके लिए कौन सा इलाज उपयुक्त है। हम मैडम से जानना चाहेंगे, क्या उज्जैन अवंती हॉस्पिटल में बाईपास सर्जरी पॉसिबल है? देखिए, अवंती हॉस्पिटल में हम लोग बाईपास सर्जरी का प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। यहाँ पे हर प्रकार की हार्ट सर्जरी होंगी, बाईपास सर्जरी ही नहीं, वाल्व की सर्जरी, बच्चों की हार्ट सर्जरी भी का भी प्रोग्राम यहाँ शुरू हो जाएगा। जी, जी। जैसा कि मैम ने हमें बताया कि उज्जैन अवंती हॉस्पिटल में भी अब वो सारी सुविधाएं शीघ्र ही मिलने लगेगी और यहाँ पर भी हर उम्र के पेशेंट का हार्ट का अच्छे से इलाज किया जा सकता है। मैम, हमारे श्रोता जानना चाहेंगे कि हार्ट अटैक के पेशेंट की संख्या हमारे देश में क्यों बढ़ रही है? अपने देश में
डायबिटीज और हाइपरटेंशन जो कॉमन रिस्क फैक्टर्स रहते हैं हार्ट अटैक के, उसकी संख्या बढ़ने लग गई है। आजकल के स्कूल के बच्चों को ब्लड प्रेशर, बीपी की शिकायत होने लगी है, डायबिटीज की मात्रा बहुत बढ़ रही है। और एक और बात समझने की ये जरूरी है कि अपन इंडियंस में जेनेटिकली अपनी जो हार्ट की आर्टरीज रहती हैं वो छोटी रहती हैं। इसका मतलब क्या हुआ, एक अमेरिकन या एक अंग्रेज आदमी की जो नॉर्मल हार्ट की आर्टरी का डायमीटर यदि 5 मिलीमीटर है तो अपना 3 मिलीमीटर होगा। तो आप समझिए, एक बड़े पाइप और एक छोटे पाइप में उसी मात्रा में गंदगी यदि डाली जाए तो जो छोटा पाइप है उसमें जल्दी ब्लॉकेज बनता है। तो इसलिए अपन जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड हैं इस बीमारी के लिए। जी, तो श्रोताओं, आपने सुना कि मैम ने बताया कि किस तरह से जेनेटिकली हमारे जो शरीर में जो मुख्यतः हार्ट अटैक की जो वजह है वो वजह जेनेटिकली उपस्थित हैं, और दूसरे अन्य देशों में या विकसित देशों में इस तरह की समस्याएं कम होने की संभावना है। इसलिए हमारे देश में हार्ट अटैक के पेशेंट्स की संख्या लगातार बढ़ रही है। मैम, हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि यह हार्ट अटैक का प्रबंधन किस प्रकार किया जाता है? हार्ट अटैक का प्रबंधन अपन 3 पहलू में देखेंगे। सबसे पहला, होने ही न दें। होने ही न दें का मतलब अपनी लाइफस्टाइल ढंग से मैनेज करें, अपने रिस्क फैक्टर्स को ढंग से मैनेज करें तो ये बीमारी होगी ही नहीं। दूसरा, यदि अपन वो हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं, जैसे अपने पास डायबिटीज है और ब्लड प्रेशर की शिकायत है, तो इन बीमारियों को, और अपन जब अपना बैठने का काम है ना, ये सब बीमारियों को अपन यदि ढंग से मैनेज करेंगे तो यदि वो 30 साल के बजाय या 40 साल के बजाय वो 70 साल की उम्र में होगा। और तीसरा, यदि आपको ऑलरेडी ये बीमारी हो गई है तो इसका सही इलाज होना बहुत जरूरी है, और उसके लिए आपको सही हॉस्पिटल जहाँ पे ये सब फैसिलिटीज अवेलेबल है वहाँ पहुँचना बहुत जरूरी है। जैसा कि श्रोताओं, तो यह मुख्य वजह है कि बीमारी को किस तरह से रोकें। तो सबसे सर्वप्रथम मैडम ने बताया ये इतने सारे उपचार, तो बीमारी को होने ही न दें। दूसरा, इसका सबसे महत्वपूर्ण चीज है सही इलाज। तो विशेषज्ञ जो बताते हैं उसी अनुसार सही इलाज करवाएं, और सही हॉस्पिटल का चुनाव भी और सही विशेषज्ञों का चुनाव भी इस हार्ट अटैक की बीमारी में बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे कि हार्ट अटैक को रोका जा सकता है, या हमारी सामान्य उम्र हार्ट अटैक की जो उम्र से बढ़ाई जा सकती है। मैम, हमारे श्रोता जानना चाहेंगे सामान्य व्यक्ति के लिए हार्ट से बचाव किस तरह के उपाय किए जाते हैं? एक बात अपन को समझना बहुत जरूरी है, आज का जमाना में काफी स्ट्रेस है लोगों को, अपने यहाँ के युवाओं को, या तो उनकी पढ़ाई को लेके, या उनकी नौकरियों को लेके, या उनकी फैमिली को लेके बहुत स्ट्रेस है। ये जमाना काफी बदल चुका है। इस जमाने में रहते हुए आजकल के युवा मेरे हिसाब से बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं। आजकल इतनी इंफॉर्मेशन अपन को इंटरनेट पे अवेलेबल रहती है, तो वो लोग सब जानते हैं कि उनकी लाइफस्टाइल मैनेजमेंट बहुत जरूरी हो गई है ना। जो अपने स्ट्रेस के फैक्टर्स रहते हैं, देखिए हमेशा लोग मुझसे ये पूछते हैं कि मैडम हम क्या खाएं। तो एक शारीरिक आहार होता है और एक मेंटल आहार होता है। वो मेंटल फूड जो अपन कंज्यूम करते हैं एंटरटेनमेंट के नाम पे, उसके ऊपर भी ध्यान देना है कि वो अपने शरीर में रिलैक्सेशन के बजाय स्ट्रेस नहीं प्रोड्यूस कर रहा। तो अपन को अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना बहुत जरूरी है। ये यदि करेंगे तो मैं पूरी तरह से विश्वास करती हूँ कि अपन इस बीमारी की स्पीड स्लो कर सकते हैं अपने देश में। तो श्रोताओं, आपने सुना कि सबसे महत्वपूर्ण जो इसके कारक है कि हमारी लाइफ स्टाइल में परिवर्तन कर हम इन बीमारियों से या हार्ट अटैक संबंधी समस्या से किस तरह इसका निवारण करेंगे और हमारा सही जीवन यापन स्वस्थ तरीके से करेंगे। मैम, जैसा कि आजकल यह देखने में आता है कि कम उम्र के युवा जो कि जिम्नेशियम में एक्सरसाइज करते हुए या साइकिल चलाते हुए एकदम से उनको हार्ट अटैक आता है और वो सडनली उनकी अचानक मृत्यु हो जाती है। तो इसके मुख्य कारण क्या हो सकते हैं? लोगों को ये गलत फहमी कि हम जिम कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमको हार्ट अटैक नहीं होगा, ये सही नहीं है। हार्ट एक्सरसाइज करना एक पहलू होता है हार्ट अटैक के, ये हार्ट की बीमारी के मैनेजमेंट के लिए। जैसे मैंने कहा, आपका आहार भी बहुत जरूरी रहता है। क्या आप खाना खाते हैं? जिम के लोग अक्सर अनगाइडेड
प्रोटीन सप्लीमेंट्स ये सब लेते रहते हैं, उसका भी असर शरीर पे होता है। और दूसरा, इन लोगों को मेंटल स्ट्रेस भी बहुत रहता है। जिम में जाते जरूर हैं पर बहुत स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है, वो लोग रिलैक्सेशन की तरह नहीं देखते हैं, तो इसके कारण इन लोगों में हार्ट अटैक पैदा हो जाते हैं। जी, तो जैसा कि श्रोताओं आपने सुना, मैम ने बताया कि इसमें मुख्य वजह जो इनके सप्लीमेंट्स हैं, पाउडर्स हैं और जो शारीरिक स्ट्रेस है, यही मुख्य वजह हो सकती है हार्ट अटैक की। मैम ने हमें बताया कि किस तरह सावधानी रखकर और स्ट्रेस कम कर और एक अच्छे सलाह के साथ में जिम में एक्सरसाइज करके आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। मैडम, हम आपसे हमारे श्रोताओं के लिए संदेश चाहेंगे। आप हमारे श्रोताओं को स्वास्थ्य के प्रति क्या संदेश देंगे? देखिए, ये मैं बहुत इम्पोर्टेंट बात कहने जा रही हूँ जो आज के युवाओं को समझना है, और युवा ही नहीं, हर एक उम्र के लोगों को अपन को समझना है कि अपने देश में हार्ट अटैक की बीमारी एक महामारी की तरह फैल रही है जी। इसको अपन रोक सकते हैं जी। इसमें कोई दो राय नहीं है। पश्चिमी देशों में इस बीमारी से ग्रस्त कम हो रहे हैं जी। लेकिन अपने देश में लोगों की मात्रा बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि अपनी लाइफस्टाइल बिल्कुल बदली है। यदि अपन ये अपना खान पान, अपनी लाइफस्टाइल, अपने स्ट्रेस मैनेजमेंट, डायबिटीज सब अच्छी तरह से करेंगे तो कोई रीजन नहीं है कि अपन लोग इस बीमारी को रोक नहीं सकते। जी, धन्यवाद मैम। आज आपने यहाँ आकर अपना इतना महत्वपूर्ण समय हमको दिया और बहुत ही अच्छी जानकारियाँ हमारे श्रोताओं को दी, जिससे हमें पूरी उम्मीद है उन्हें बहुत ही लाभ पहुँचेगा। इसके लिए पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, यह थी हमारे साथ उज्जैन की काफी अनुभवी डॉक्टर अनुराधा दुबे मैम, जिन्होंने हार्ट अटैक विषय के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। दोस्तों, कोई भी बीमारी को हल्के में नहीं लेना चाहिए और जरा भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, क्योंकि लापरवाही करने से समय के साथ साथ वह बीमारी और भी गंभीर हो सकती है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारे कार्यक्रम में डॉक्टर अनुराधा जी ने जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां दी और वह सभी आपने ध्यान से सुनी होंगी। अगर हार्ट अटैक के संबंध में आपको कोई भी समस्या है या आपके किसी परिचित या परिवारजन को कोई समस्या है तो आप उन्हें भी यह सभी जानकारियों से अवगत करें और उन्हें प्रेरित करेंगे कि वे लापरवाही ना बरतें और अपनी बीमारी का ठीक ढंग से इलाज करवाएं। दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है कि आज का कार्यक्रम आप सभी के लिए लाभप्रद सिद्ध होगा। अगर आपके मन में भी कोई प्रश्न या कोई सुझाव आप हमें देना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं रेडियो दस्तक 90.8 FM के व्हाट्सएप नंबर 9406894068 पर, और हम आपके सभी सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे और आपके सभी सुझावों पर भी जरूर विचार करेंगे। दोस्तों, आप रेडियो दस्तक 90.8 FM से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियों और अपडेट्स के लिए हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब पर भी, जहां पर आपको अन्य गतिविधियों की जानकारी भी मिलती रहेगी। दोस्तों, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन कार्यक्रम जीवन की डोर सेहत की अगली कड़ी में हम फिर मिलेंगे आपके स्वास्थ्य से जुड़े अन्य किसी महत्वपूर्ण विषय और उससे जुड़े विशेषज्ञ के साथ, ताकि आपको आपके स्वास्थ्य से जुड़ी सभी जानकारियां मिलती रहे। तो दोस्तों, मुझे दीजिए इजाजत और सुनते रहिएगा आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। धन्यवाद। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन।